जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं मैथ्स स्टडी और मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को। दोस्तों, आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे पुराना खेल है कुश्ती। कौन सा खेल है दोस्तों? कुश्ती भारत का सबसे पुराना खेल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे प्रदूषित नगर है दिल्ली। कौन सा नगर है दोस्तों? दिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? दोस्तों, सभी विटामिन पाए जाते हैं पपीता में। किस फल में दोस्तों? पपीता में सभी विटामिन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल केला किस देश में पाया जाता है? दोस्तों, लाल केला पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में पाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में लाल केला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांस से जो लड़ाकू विमान खरीदा था उसका क्या नाम है? दोस्तों, भारत ने फ्रांस से जो लड़ाकू विमान खरीदा था उसका नाम है राफेल। क्या नाम है दोस्तों? राफेल नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विटर की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, ट्विटर की शुरुआत मार्च 2006 में हुई थी। कब हुई थी? मार्च 2006 में हुई थी ट्विटर की शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग पाए जाते हैं भारत देश में। किस देश में दोस्तों? भारत यानी इंडिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल पर 1 मिनट में कितने लाख सवाल पूछे जाते हैं? दोस्तों, गूगल पर 1 मिनट में पूछे जाते हैं लगभग 35 लाख सवाल। कितने सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों? लगभग 35 लाख सवाल पूछे जाते हैं गूगल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक डायमंड सेब किस देश में पाया जाता है? दोस्तों, ब्लैक डायमंड सेब पाया जाता है तिब्बत की पहाड़ियों में। किस देश में पाया जाता है? तिब्बत की पहाड़ियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। कौन सा देश है दोस्तों? फ्रांस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? दुनिया में सबसे पहले एटीएम कब लगाया गया था? दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले एटीएम को लाया गया था 1995 में। कब लाया था? 1995 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? दोस्तों, सबसे महंगा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। किस पक्षी का? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे महंगा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी? दोस्तों, सबसे पहले एम्बुलेंस को चलाया गया था फ्रांस देश में। किस देश में? फ्रांस देश में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फल का उपयोग जूता साफ करने के लिए किया जा सकता है? दोस्तों, किस फल का उपयोग किया जाता है जूता साफ करने के लिए? वह है पपीता। कौन सा फल है? पपीता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के किस देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? दोस्तों, 40 मिनट की रात होती है नॉर्वे में। कौन से देश में होती है दोस्तों? नॉर्वे देश में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी किस फूल के रस को सबसे ज़्यादा चूसती है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा रस चूसती है सरसों के फूल का। कौन से फूल दोस्तों? सरसों के फूल का रस सबसे ज़्यादा मधुमक्खियाँ चूसती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली नोट करेंसी प्रेस किस शहर में स्थित है। दोस्तों भारत की पहली नोट करेंसी प्रेस स्थित है नासिक में। किस शहर में है दोस्तों, नासिक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में। किस देश में होती है, नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसान बिना किडनी के कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। दोस्तों इंसान बिना किडनी के लगभग 15 दिनों तक जीवित रह सकता है। कितने दिनों तक दोस्तों, 15 दिनों तक बिना किडनी के इंसान जीवित रह सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा किस सब्जी में पाई जाती है। दोस्तों लोहे का मतलब है आयरन। सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा मेथी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों, मेथी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यव खरबूज किस देश में पाया जाता है। दोस्तों यव खरबूज पाया जाता है जापान में। किस देश में पाया जाता है दोस्तों, जापान देश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरे विश्व में कुल कितने महासागर हैं। दोस्तों पूरे विश्व में 5 महासागर हैं। कितने महासागर है दोस्तों, कुल 5 महासागर हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फ़ोन पे किस देश की कंपनी है। दोस्तों जो फ़ोन पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए, वह कंपनी है भारत की। कौन से देश की है दोस्तों, भारत की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। किसने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों अंगूर में पाया जाता है विटामिन सी। कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों, विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक साल में अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण लग सकते हैं। दोस्तों एक साल में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण लग सकते हैं। कितने दोस्तों, 7 सूर्य ग्रहण लग सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खट्टा शहद किस देश में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, खट्टा शहद पूछ रहा है कि किस देश में पाया जाता है। यह पाया जाता है कांगो, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ पे, कांगो एक जगह है जो कि ब्राज़ील में स्थित है, वहीं पे खट्टा शहद पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। किस देश की है दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। किस स्थान पर हुआ था दोस्तों, गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, वहीं पे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों गंगा नदी गुजरती है 5 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से होकर, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र आविष्कार से जुड़ा था। इसका राइट आंसर होगा सितार से जुड़ा था। किससे दोस्तों, सितार से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 14 जून को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 जून को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूपी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूपी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। क्या है दोस्तों, बरगद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्लिपकार्ट
किस देश की कंपनी है? दोस्तों फ्लिपकार्ट, जिससे शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग किया जाता है दोस्तों, वह है भारत की कंपनी। किस देश की कंपनी है दोस्तों? भारत की यह कंपनी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पोल्ट्री मांस खाने से कौन सी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है? दोस्तों जो पोल्ट्री मांस होते हैं या मुर्गे होते हैं दोस्तों, उसे खाने से मोटापा बढ़ता है। क्या बढ़ता है दोस्तों? मोटापा यानी फैट बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? भारत का पहला स्थान है। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है? दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करता है भारत। कौन सा देश करता है दोस्तों? भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की? दोस्तों चांद पर पानी की खोज सबसे पहले भारत ने की थी। किसने की थी दोस्तों? भारत ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर कर रहे हैं आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय गान किस मूल भाषा में लिखा गया है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह लिखा गया है बांग्ला में। किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? दोस्तों जो क्रिकेट गेंद होता है उसका वजन लगभग होता है 162 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 162 ग्राम होता है। इसको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों कैलकुलेटर का आविष्कार किया था पास्कल ने। किसने किया था? पास्कल ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। क्या है दोस्तों? खिचड़ी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम नदियां हैं? दोस्तों सबसे कम नदियां नागालैंड में हैं। किस राज्य में है दोस्तों? नागालैंड में सबसे कम नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु गाय है। क्या है दोस्तों? गाय है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कहाँ पे थी दोस्तों? कोलकाता। इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस फल में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है तरबूज में। किस फल में? तरबूज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में सबसे ज़्यादा मोबाइल का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा मोबाइल का उत्पादन चीन में किया जाता है। किस देश में किया जाता है दोस्तों? चीन में। इसको याद रखना है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? दोस्तों आंखों की रोशनी तेज होती है कीवी फल खाने से। कौन सी फल खाने से दोस्तों? कीवी फल खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पेड़ को छूने से आदमी की मृत्यु हो सकती है? दोस्तों किस पेड़ को छूने से आदमी की मृत्यु हो सकती है? उसका नाम है मेंचिलीनी। क्या नाम है दोस्तों? मेंचिलीन नाम है उसका, या किलर ट्री भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है?
दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान किस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? दोस्तों पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। कब मनाता है? 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? दोस्तों सोने का मंदिर भारत में स्थित है। किस देश में स्थित है दोस्तों? भारत में सोने का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? दोस्तों फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा नदी को। कौन सी नदी को? नर्मदा नदी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। कौन सा खेल है? फुटबॉल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी मरने के बाद भी अपने कर्मचारियों को सैलरी यानी बेनिफिट्स देती हैं? दोस्तों कौन सी कंपनी देती है मरने के बाद भी? दोस्तों गूगल। कौन सी कंपनी? गूगल मरने के बाद भी अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने वाला पेपर किस पेड़ से बनाया जाता है? दोस्तों पढ़ने वाला पेपर बांस से बनाया जाता है। किस पेड़ से? बांस से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल एक भी नहीं है भूटान में। किस देश में नहीं है दोस्तों? भूटान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव के शरीर में हड्डियां नहीं के बराबर होती हैं? दोस्तों शार्क एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में हड्डियां ना के बराबर यानी सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गोमती। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। इसको याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? दोस्तों भारत का सबसे पुराना नाम था जम्बू द्वीप। क्या नाम था? जम्बू द्वीप भारत का सबसे पुराना नाम था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम आबादी रहती है? दोस्तों सबसे कम मुस्लिम आबादी रहती है सिक्किम राज्य में। किस राज्य में? सिक्किम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सा फल खाया जाता है? दोस्तों सबसे अधिक फल खाया जाता है भारत में आम। कौन सा फल खाया जाता है? आम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के दोस्तों? बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों?
केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? दोस्तों सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन सा खेल है? हॉकी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। कौन सा स्रोत है? आंवला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।